ट्रामा सेंटर में भी इलाज नहीं करवाया। इसको तो चोट नहीं थी, अपने होश में था, बैठा था वो, तो देखता है गाड़ी नहीं है तो वापसी आता है, तो फिर एम्बुलेंस गायब हो जाती है। नमस्कार। डीसीएम कॉलोनी नथुपुरा का रहने वाला दीपक अपने घर से सुबह काम पर निकला था। रास्ते में सुशांत विहार चौकी के पास दीपक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस पहुंची और दीपक को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाने की बात कही। जिन लोगों से एक्सीडेंट हुआ था वह एम्बुलेंस में साथ ही थे, मगर दीपक के परिजनों को एम्बुलेंस में नहीं ले जाया गया। इसके बाद दीपक के परिजन बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचे तो वहां दीपक नहीं था। दीपक की कोई जानकारी नहीं मिली। कई अस्पताल देखने के बाद दीपक की जानकारी ट्रॉमा सेंटर में मिली, मगर दीपक वहां भी नहीं था। वहीं से सूत्रों से खबर मिली दीपक को 3 व्हीलर में ले जाया गया है। दीपक के घर वाले परेशान थे और दीपक को फिर से तलाश कर रहे थे, मगर वही दोपहर के समय किसी पड़ोसी ने जानकारी दी। दीपक केशव नगर के पास पड़ा हुआ है। वही पीसीआर वैन दीपक को ले जा चुकी थी। जानकारी के अनुसार रास्ते में पीसीआर वैन में दीपक की मौत हो गई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि दीपक बुराड़ी थाना क्षेत्र में केशव नगर कैसे पहुंचा। बताया जाता है दीपक के बदन पर कपड़े भी नहीं थे। बिना जूते कपड़े के नग्न अवस्था में दीपक पाया जाता है। सरासी एक्सीडेंट होने के बाद दीपक की हत्या कर देना अपने आप पर सवालिया निशान खड़े करता है। दीपक की हत्या क्यों और किसने की, यह तो फिलहाल जांच का विषय है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल यह भी है, पास ही में पुलिस चौकी है जहां एक्सीडेंट हुआ। पुलिस कुछ समय कहां मौजूद थी, जो हल्के से एक्सीडेंट होने पर एक व्यक्ति की जानकारी स्वरूप नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। आप लोगों को क्या मालूम पड़ा? दीपक का हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ इब्राहिमपुर मोड़ से पास में, सरकारी स्कूल से पहले। वहाँ से वो जिन्होंने एक्सीडेंट किया वो ही एम्बुलेंस में बैठा के ले गए इलाज के नाम से, और हमारे से कह के गए कि जी जगजीवन राम ले जा रहे हैं। और जगजीवन राम, हम जगजीवन राम पहुंचे, वो पहुंचे ही नहीं जगजीवन राम, वो ट्रामा सेंटर में ले गए और ट्रामा सेंटर में भी इलाज नहीं करवाया, एडमिट नहीं करवाया। वहां से फिर निकाल लिया। निकालने के बाद फिर दोपहर में बॉडी मिली 12:30-1 बजे। अब ये कहानी है। बॉडी किन हालात में मिली थी? ये उसके शरीर पर बस अंडरवियर और बनियान था, बस बाकी पैंट शर्ट कुछ भी नहीं था, जूते जुराब कुछ नहीं। क्या लगता उन्होंने किया ऐसे तो सरासर मर्डर है वैसे तो हमारे हिसाब से तो। अब आप आगे खुद समझदार। क्या लगता है, क्या चाहते हैं आप? सर वो हमारा छोटा भाई है, हमारे चाचे का लड़का है। सुबह 7 बजे उसका वैन, सुबह 7:30 बजे वैन स्टैंड में उसका एक्सीडेंट होता है। उसको इतनी कोई चोट नहीं थी, अपने होश में था, बैठा था वो। पब्लिक ने उसका बैग मांगा, इतने होश में अपना बैग भी नहीं दे रहा वो किसी को, बिल्कुल ओके है, ना ही उसके कोई इतनी चोट पेट थी। एम्बुलेंस आती है, हमारे भाई भी लोग भी वहाँ पहुंच जाते हैं, तो एम्बुलेंस के अंदर में उस बंदे को भी डाला जाता है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, और हमारा भाई भी बैठाया जाता है। तो उनके तो साथ वाले एम्बुलेंस में बैठते हैं और हमारे वाले जो है साथ में, मतलब जगह कम होने की वजह से नहीं बैठ पाते। तो एम्बुलेंस वाले से पूछा जाता है कि आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस वाला बोलता है राजन बाबू हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। बाबू जगजीवन राम। तो जगजीवन ना ले जा करके भाई आगे चल रहा है बाइक लेकर के, पीछे से ही एम्बुलेंस मुड़वा दी जाती है। तो जैसे ही एम्बुलेंस मुड़ती है पीछे से, वो देखता है गाड़ी नहीं है तो वो वापसी आता है, तब तक एम्बुलेंस गायब हो जाती है। और वो बाबू जगजीवन राम कह के ले जाते हैं उसको ट्रॉमा सेंटर। हमारा भाई ट्रॉमा सेंटर में भी जिंदा था, बैठा हुआ था, वहां पब्लिक से पूछी, सब कुछ ओके था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बंदे के साथ तो शायद उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, नहीं करवाया, हमारे भाई को कोई ट्रीटमेंट वहां नहीं दिया, अभी नहीं मिला। हर जगह हमने तहकीकात की। काफी देर बाद हमें पता लगा कि वो जहर तैसे ट्रॉमा सेंटर है। जब हम ट्रॉमा सेंटर पहुंचते हैं तो वहां से वो अपने बंदे को भी गायब कर चुके थे, ले जा चुके थे, और हमारे भाई को ऑटो में लेके गए थे, वहां से पता लगा। और उसके बाद जी बॉडी मिलती है उसकी यहाँ पुश्ते के पास जंगल में पड़ी हुई केशव नगर। जब उसे ट्रॉमा सेंटर से ले गए, उसने कपड़े वगैरह सब पहन रखे हैं, उसके कपड़े वगैरह तक उतार रखे थे। आंखों पे उसकी कोई चोट नहीं थी। हमने सुबह देखा, बाद में उसकी आंखों पे चोटें मिली, आंखें सूजी हुई थी। भाई की वजह से उन्होंने मर्डर किया है। ये जानबूझ के, हमारा वो बंदा, उनका बंदा है ही नहीं, हमारे बंदे को वहां से क्यों ले जा रहे हैं? जब ट्रॉमा सेंटर से ले गए और यहाँ पर बॉडी मिली, इस दौरान क्या हुआ होगा आप लोगों को? हमें नहीं। दूसरी बात, एम्बुलेंस वाले का फर्ज बनता है कि जिसको लेके जा रहा है उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दिलवाए, उसको ऐसे ही ना छोड़े।
तो ये निरासर लापरवाही है, डॉक्टरों की भी और एम्बुलेंस वाले की भी। और ये साफ साफ मर्डर है जी। सर- हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए। जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, बयान वगैरह लिखे हैं, आश्वासन तो दिया है, पर शाम को आए हैं जी वो। अब आगे देखो जी वो क्या कार्रवाई करते हैं। हम तो अपने भाई के लिए इंसाफ चाहते हैं। उसका मर्डर हुआ है जी, अगर वो ऐसे मर जाता हमें कोई वो नहीं था हॉस्पिटल में खत्म, उसको वहां से लाया गया है। और किसी पेशेंट को आप लाते हो अधमरा है वो, उसे आप ऐसे सड़क पे नहीं फेंक सकते। वो सड़क पे लाश मिली है जी उसकी, मतलब तब भी जिंदा है।